मैच कराएंगे। वीडियो को रोक कर आप ये कर सकते हैं। पी एफ जी एम ओ आर टी एक्स सी एच पी के डी आई वी ई जेड जे एल डब्ल्यू क्यू यू वाई एन ए एस। इस तरह से आप इसे पढ़ के मैच कराइए। अब स्मॉल में आप बताइए ये क्या लिखा है। एक्स एफ एम ए डब्ल्यू ओ एस डी क्या है, के, ये क्या है, आर सी वी टी जी बी एन एच जेड आई यू एल पी ई क्यू जे वाई। इस तरह से आपको इनको पहचान करना सीखना है। तो इसके लिए आप एक खाली कॉपी लेकर उसमें कोई भी अक्षर अपनी मर्जी का लिखकर उसे पहचान सकते हैं, उसे देख सकते हैं कि उसको आपको कैसे बुलाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस आवाज पे कौन से अक्षर है, कौन से लेटर की आवाज है और उसको किस तरह से लिखा जाता है। ये आपको मेरा ये चार्ट बता देगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बोल के सुनाया। इसके बाद आपको लेके चलते हैं हम अपनी क्लास नंबर 2 में। अब यहां पर इन अक्षरों को हमने डिवाइड किया, यानी कि इनको बांट दिया है। आपको भी पता है घर के अंदर प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, यहां भी ये चीजें बटेंगी। अब कैसे बटेगी ध्यान से देखेंगे बच्चे। यहां पर कुछ मिलते जुलते अंग्रेजी के छोटे अक्षर हैं। छोटे अक्षर मतलब ऐसे अक्षर जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज हो जाओगे कि लिखना किस तरफ है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे बी और डी। देखिए पहले आपको डालना है एक डंडा। उस डंडे के बाद अगर आप इसका पेट इस तरफ बनाते हैं, यानी कि अपने बाईं तरफ, अपने उल्टे हाथ की तरफ अगर आप पेट बनाते हैं तो ये हो जाएगा डी। जैसे कि यहां पर ये डी है, ठीक है, इसको कैपिटल में ऐसे लिखा जाता है। ये है बी, इसको इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन जब आप एक डंडा खींचकर पेट को दाईं तरफ बना देंगे तो ये हो जाएगा बी। इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, इसका पेट बाईं तरफ होता है उल्टे हाथ की तरफ और इसका पेट होता है सीधे हाथ की तरफ, यानी कि दाईं तरफ, ठीक है। इसी तरह से दो अक्षर और है पी और क्यू। अब देखिए यहां पर पेट नीचे था, लेकिन अब अगर मैं इसका पेट बाईं तरफ रखकर ऊपर कर देता हूं तो ये हमारा बन जाता है क्यू। इसको आप कैपिटल लेटर में इस तरह से लिखते हैं। लेकिन हम अगर पी लिखेंगे तो हम डंडा खींच के ऊपर की तरफ पेट करेंगे, लेकिन इस बार पेट होगा दाईं तरफ और ये हो जाएगा हमारा पी। तो ये क्यू है, ये पी है, ये डी है, ये बी है। इस तरह से आपको इनका ज्ञान लेना है। उसके बाद एन और यू, ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन देखिए एन जो होता है वो नीचे की तरफ से खुला हुआ होता है, लेकिन यू जो होता है वो ऊपर की तरफ से खुला हुआ होता है, और दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, जैसे ये लगता है ये उल्टा लिखा हुआ है। इसी तरह से ये है हमारा आई। जब हम एक छोटा सा डंडा खींच के ऊपर बिंदी लगा देते हैं ये होता है छोटा आई। लेकिन अगर आप टी लिखते हैं तो टी के लिए आपको हल्का सा यूं करके मोड़ के इसे और यूं इसका लाइन को चीरना होता है। तो यानी कि आप कैसे कर सकते हैं, एक प्लस का साइन बनाएंगे, उसके बाद एक डंडा यहाँ नीचे खींच देंगे। इस तरह से भी आप टी को बना सकते हैं। अब यहां पर सबसे ज्यादा समझने वाली बात क्या है दोस्तों, कि जब आपको अंग्रेजी के अक्षरों का पूरा ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद इंपॉर्टेंट बचता है वो है कि हम कैसे इन वर्ड्स को पढ़ना सीखें, इनके उच्चारण के नियम को सीखें। तो अब मैं इनके उच्चारण भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इनके उच्चारण होते हैं, और कैसे लोग तो बड़ी जल्दी इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन आप नहीं पढ़ पाते। तो मैं उस बात को भी आपको यहां बताने वाला हूं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जिस तरह से हमारे हिंदी के अंदर मात्राएं होती हैं, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, इस तरह से हमारी अंग्रेजी की भी मात्राएं होती हैं। अंग्रेजी भी बोली जाती है और जो भी भाषा बोली जाएगी उसकी मात्राएं जरूर होंगी, क्योंकि उसमें स्वर और व्यंजन का समावेश होता है। स्वर और व्यंजन जब दोनों मिलते हैं तभी जाकर एक आवाज गूंजती है। इसी तरह से यहां पर हमारे इंग्लिश के अंदर उनको बोलते हैं स्वर, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वाउल्स। और ये जो वाउल्स होते हैं हमारे 5 होते हैं, A E I O U, यानी कि हमारे 26 लेटर्स में से, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, 26 लेटर्स में से माइनस करेंगे 5, यानी कि 5 हमारी क्या है, मात्राएं हैं अंग्रेजी की। तो अगर हम 5 मात्राओं को घटाएंगे तो हमारी जो 21 बचेंगी, सॉरी
हमारी जो 21 बचेंगी ये बचेंगी हमारी व्यंजन, इनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, और इसको हम बोलते हैं व्यंजन। ये है हमारे व्यंजन। जैसे 5 क्या है हमारे स्वर, तो ये है स्वर यानी कि मात्राएं, और ये है हमारे अक्षर यानी कि व्यंजन। तो नीचे जो कॉन्सोनेंट लिखे हैं ये है व्यंजन जिनको हम अक्षर बोलते हैं, जैसे बी सी डी। अब देखो यहाँ पर ए गायब है, बी सी डी यहाँ पर ई गायब है, फिर एफ जी एच आई गायब है, जे के एल एम एन ओ गायब है, पी क्यू आर एस टी के बाद यू गायब है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी कि ये जो हमारे बचे हुए अक्षर हैं इनको आप ध्यान से गिनेंगे तो ये 21 होंगे। एक दो, लाल को सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 तो हमारे हैं कॉन्सोनेंट्स। बोलना सीखो कॉन्सोनेंट्स जिसको व्यंजन बोलते हैं। और स्वर जो होंगे हमारे यानी कि आवाजें जो हो गई हमारी, वाउल्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो हो गए हमारे 5। ठीक है, अब ये काम करेंगे मात्राओं का और ये काम करेंगे हमारे अक्षरों का। तो अक्षर और मात्राएं मिलकर ही किसी का नाम बनता है, अक्षर और मात्राएं मिलकर ही आप इंग्लिश को पढ़ते हो, अक्षर और मात्राएं मिलकर ही आप किसी भी हिंदी के नाम को इंग्लिश में लिख सकते हो। यानी कि अगर आपको व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज का रिप्लाई करना नहीं आता तो आप उसको भी इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हो। अब हम चलते हैं क्लास को लेकर थोड़ा आगे, क्योंकि अब क्लास थोड़ी सी गहरी हो जाएगी। यहां पर आपको